डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति का जन्म 15 जुलाई सन 1965 को अंकापल्ली, आंध्र प्रदेश में हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती एम सूर्यकांतम एवं पिता का नाम श्री एम सांबा मूर्ति है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत थे। डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति की 2 बहनें हैं, पद्मा और भारती। डॉक्टर श्रीराम मूर्ति में बचपन से ही विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा के साथ ही साथ दूरदृष्टि, मृदुभाषिता व कर्मठता के गुण समाहित थे। डॉक्टर मूर्ति एक शिक्षाविद और संगीतज्ञ भी हैं। गायन तथा वादन अर्थात संगीत की लगभग सभी विधाओं में डॉक्टर श्रीराम मूर्ति पारंगत हैं। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। वे एक अच्छे कंपोजर भी हैं। डॉक्टर श्रीराम मूर्ति ने अनेक भाषाओं में देशभक्ति गीत, गजल, भजन आदि कंपोज किए हैं। उन्होंने कई थीम सॉन्ग्स भी कंपोज किए हैं। वर्ष 1975 में एक इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण डॉक्टर श्रीराम मूर्ति की आंखों की रोशनी चली गई। उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। नेत्र ज्योति खोने के उपरांत उन्होंने दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर की शाला में शिक्षा अध्ययन किया। डॉक्टर मूर्ति ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत में डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त की। कालांतर में उन्होंने संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने वायलिन की शिक्षा सुप्रसिद्ध वायलिन वादक प्रोफेसर वसंत रानाडे जी से प्राप्त की और प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश महाडिक से भी आपने शिक्षा ग्रहण की। वर्तमान में वे रायपुर स्थित कमला देवी संगीत महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। दृष्टिबाधित होने के बावजूद संगीत को समर्पित एक साधक की तरह आपका जीवन पूर्ण रूप से कला जगत के लिए न्योछावर है। सर और मैं दोनों एक ही शिक्षा समिति में रहे हैं। लगभग 28 वर्षों से मैं मूर्ति सर से परिचित हूँ। जब वो कमला देवी संगीत महाविद्यालय में वायलिन व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक वायलिन व्याख्याता इतने सारे संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही साथ वो गायन भी इतना अच्छा करते हैं, सिखाते भी इतना अच्छे थे। कई बार मैं बाहर खड़ी होकर उनकी क्लास सुनती थी और बहुत आनंद आता था। डॉक्टर मूर्ति के संगीत महाविद्यालय आने के पूर्व 250-300 यहाँ पे छात्र छात्राएँ अध्ययनरत करते थे। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। संगीत के प्रचार प्रसार में उन्होंने जो योगदान किया है, आज उन्हीं की देन है कि कमला देवी संगीत महाविद्यालय में 1100 से ऊपर छात्र छात्राएँ आज अध्ययनरत हैं। सर के सानिध्य में ही ये जो कर पा रही हूँ कर रही हूँ आज के डेट पे। हमेशा हमें अच्छा गाइडलाइन देते गए हैं। स्टिल नाउ छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके सर के पास पहुँच जाते हैं। सर हंस के चुटकी बजाते हुए सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। ये एक बात अच्छा लगता है कि जब भी हम लोग कुछ सीखते हैं तो सर एकदम फनी मूड में रहते हैं, मतलब हंसी मजाक चलते रहता है क्लास के बीच
और उसी में सर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं जिससे बहुत सीखने कुछ मिलता है। सभी को बताते हैं वोकल में क्लास में, और कभी सर मना नहीं करते तू अभी क्लास में मत बैठ, अभी वोकल की क्लास है, अभी तू चले जा, ऐसा कभी नहीं बोलते। हमेशा बोलते हैं आप बगल में बैठ सुनते रहे, उसमें भी बहुत सीखने को मिलेगा। और ये एक और क्वालिटी है। मैं कमला देवी संगीत महाविद्यालय से एमए क्लासिकल म्यूजिक सीखा, मैंने पास किया। फिर लाइट म्यूजिक सीखते समय मूर्ति सर की ज्वाइनिंग हुई। मैं सर के पास भी सीखती थी। फिर धीरे धीरे सर से ऐसी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मैं उन्हीं के पास सीखते सीखते मेरी शादी भी उन्हीं से तय हुई। शादी और तब से उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा। मेरी जो भी आज तरक्की है उनके बिना मैं सोचता हूँ कि मेरा प्रोग्रेस है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने मैरिज के बाद ही पीएचडी किया, मेरे थीसिस पूरा उन्होंने लिखा, और ऐसा मेरा सौभाग्य है कि जीवन में ऐसी महिला मिली। उनका स्थान बहुत अमूल्य है और वो निस्वार्थ भाव से काम करती। और इसमें मैं निश्चित रूप से हमारे प्रोफेसर गुणवंत माधव लाल व्यास जी और केलकर माँ साहब को मैं आभारी हूँ कि आज उनके कारण मेरा वैवाहिक जीवन भी बना। जब मैं 11वीं बोर्ड लिख रहा था तो डी रविशंकर जी जो मेरे अंकल के लड़के थे, वो मेरे राइटर थे। उन्होंने पूरी परीक्षा लिखी, जो आज यहाँ रायपुर में यानी अपने छत्तीसगढ़ के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो मैं जब खैरागढ़ में था बीए ऑनर्स के एग्जाम में राइटर के रूप में वो आते थे, तो ऐसा सौभाग्य मिला कि वो मेरे डिग्री कोर्स में भी 1 साल लिखे थे वो। तो उसके बाद एक बार वहाँ के खैरागढ़ के लोग ही मेरा पूरा राइटर के रूप में लिखे। उनका यानी खैरागढ़ में मुझे बहुत प्रोत्साहित किया गया, और यानी जो दृष्टिबाधित होने के कारण मुझे कोई नहीं नकार रहा है या ऐसा नहीं। पूरा हॉस्टल में भी मुझे बहुत सहयोग करते थे। मुझे चाय पीने जाना या नाश्ता करने जाना पर सब साथ में आते थे, लेके जाते थे, लाते थे। सुगम संगीत में मेरा सौभाग्य हुआ उन दिनों में। यहाँ प्रदेश के और देश के बहुत प्रसिद्ध कंपोजर श्री वसंत तिमोती जी एक गुणी व्यक्ति थे। सुगम संगीत में उनका वहाँ नियुक्ति हुआ। जब डॉक्टर सेन वाइस चांसलर थे तो उन्होंने एक गीतांजलि पाठ्यक्रम सुगम संगीत का प्रारंभ किया था। तो वसंत तिमोती जी उसके पहले सूत्रधार शिक्षक थे। वहाँ पे लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुए और हमने वहाँ पे गीतांजलि कोर्स भी किया, सुगम संगीत सीखा और वायलिन भी बजाते थे। वो एक लाइट म्यूजिक का एक अलग उनका बजाने का शैली था, वो भी मैं सीखा उनके पास। और उनके कोई भी कार्यक्रम में मैं बजाने जाता था।
जब विमलेंदु मुखर्जी सर वाइस चांसलर के रूप में वो खैरागढ़ में पदस्थ थे, तो वहाँ समस्या शिक्षक की आ गई थी। तो मुखर्जी सर ने मुझे तुरंत रात को कॉल करके बोले तुमको कल सुबह खैरागढ़ मेरे साथ चलना है और तुमको आना है, क्योंकि गुरु का आदेश है। तो मैं उनके साथ खैरागढ़ गया और मैं जब पहुंचा देखा कि सब लोग शिक्षक लोग सब बैठे हुए, तो मुझे एक राग बजाने बोले, मैं बजाया। छोड़ा तो मुझे तुरंत कहा कि आप एडहॉक में यहाँ खैरागढ़ में तुमको रखा जाता है, और मुझे तुरंत आदेश दिया और मैं वहीं खैरागढ़ में 1 साल में खैरागढ़ में भी काम किया। 7 अगस्त 1992 में मैं कमला देवी ज्वाइन किया। तब से मैं आज तक कमला देवी में मैं कार्यरत हूँ। मैं पीएचडी का जो डॉक्टर सेन के ऊपर करने का निर्णय लिया, उसमें प्रोफेसर गुणवंत माधवलाल व्यास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम जायसवाल जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय के एचओडी थे, तो उनके अंडर में मैंने पीएचडी का कार्य किया। और माधवलाल जी अपने गुणवंत माधवलाल व्यास जी असिस्टेंट के रूप में थे, यहाँ पे देखते थे। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं डॉक्टर अरुण कुमार सेन जो यहाँ के संस्थापक रहे, उनके ऊपर मैंने शोध कार्य अपना किया और मुझे 2010 में पीएचडी का अवार्ड मिला। और आज मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं कार्य भी कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर सेन बहुत बड़ी एक हस्ती रहे हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर पीएचडी किया और समाज को एक उनके जो कृतियां हैं उनको लाया। मैं उनका गीत रामायण, उनकी गुरु नानक, गीत नानक, गीत महावीर, गीत विवेकानंद जैसे सभी चीज उनके मेरे थीसिस में उल्लेख है। तो मैं बच्चों के लिए और इसके लिए नोटेशन करके मैंने उसमें लिखा, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आगे जो भी करूंगा और कर रहा हूं, इसमें मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ के लोगों का। उसके बाद मैंने लगातार पीएचडी शोध कार्य, शोध निदेशक के साथ साथ शोध मूल्यांकन के रूप में, एग्जामिनर के रूप में भी मैं रहा। ये तुकोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर, जिसे आज पहले नागपुर विश्वविद्यालय कहते थे, वहाँ का मैं कई शोध प्रबंध मैंने जांचा और कई लोगों का मैंने वाइवा लिया और पीएचडी उपाधि हमने भी उन्हें प्राप्त हुआ विद्यार्थियों को। उसके बाद रानी दुर्गावती जबलपुर विश्वविद्यालय से भी मैंने शोध प्रबंध मैंने जांचा था विद्यार्थियों का, और वहां भी वाइवा के लिए गया था। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी गया था। साथ में भातखंडे संगीत संस्थान जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है लखनऊ का, वहां का भी मैं शोध प्रबंध जांचा था। और उससे महत्वपूर्ण ये बात है, मैं जहां से अध्ययन किया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, वहां के भी कई शोधार्थियों के शोध प्रबंध मैंने जांचा और जांच भी रहा हूँ, ये सब कार्य कर रहा हूँ। जो एक सामान्य व्यक्ति में भी नहीं होती उतनी उनमें है, और जब उनकी प्रतिभा को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत ही दुर्लभ है। और जो उनकी लगन है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, इस पथिक का ध्येय नहीं है शांत भवन में टिक रहना, बढ़ना है उस मंजिल के आगे जिसके आगे राह नहीं। ये उनकी तमन्ना है और मैं चाहती हूँ कि इससे भी जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े। कई प्राचार्य का पद भी उन्होंने बहुत सुशोभित किया। मैं तो चाहती कि उनको अनेक पुरस्कार जो भी मिल रहे हैं तो वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बने, और वो ऐसे लोग कभी संगीत विश्वविद्यालय में यदि उपकुलपति बनकर जाएंगे तो लगता है कि बहुत से संगीत प्रेमियों का उद्धार हो जाएगा। यही मेरी उनके लिए कामना है। बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सोते। श्री राम मूर्ति सर जो हैं वो मेरे पहले गुरु हैं संगीत के, जिन्होंने
मुझे सा लगाना सिखाया है, यानी उनसे मैंने सीखा संगीत। तो उनके पास मैं उनके घर पे जाता था, वो तब अकेले रहते थे और बस गुरु चेला बैठ के खूब सारे गाने गाया करते थे। तो सुरों को जानना जो है मैंने वहीं से शुरू किया। कभी किसी फिल्म का गाना गाने का मन किया तो वो भी हम लोग गा लेते थे। फिर ऐसा भी हुआ कि हम लोगों ने जब पहली बार ऑडिशन के लिए मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया था तो उसमें भी सर ने ही साथ दिया था, वो उसमें भी आके बजाए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती थी, मैं बस घर से के पास ही रहते थे, तो बस जब मन होता था सर के पास चले जाते थे, तब क्लास हो जाती थी, ऐसा था। अब हम लोग की रुचि यही है कि आगे भी संगीत में ही हम लोग आगे बढ़ते रहें, सबको संगीत सिखा के सबको आगे बढ़ाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बच्चों को तैयार करूं और उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं, और उससे ज्यादा ये है कि दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनको पर मैं विशेष कार्य करूं, और कार्य कर भी रहा हूं। यहाँ प्रेरणा संस्था है दृष्टिबाधित लड़कियों का, उसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूँ और आगे भी यही मेरा उद्देश्य है, इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। साल से एक नेत्र विशेषज्ञ की हैसियत से समाज की सेवा कर रहा हूँ। साथ ही साथ जब 1986 में मैंने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू की, साथ ही साथ हमने एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड रायपुर चैप्टर की भी शुरुआत की थी। वो दृष्टिबाधित लोगों के पुनर्वास के लिए था। मैं डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति सर को करीब उतने ही वर्षों से जानता हूँ। काफ़ी अच्छा परिचय इनके साथ, जितना मैं मिलता हूँ, जितना मैं इनके बारे में जानता हूँ, हर बार इनसे मैं प्रभावित होता हूँ। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बेहतरीन व्यक्ति हैं, वॉयलिन पे तो इनकी अथॉरिटी है, बहुत अच्छे संगीतकार हैं, कई मंचों पे इनसे मुलाकात हुई है, इन्होंने बहुत पाया है और सचमुच सेवा भाव इनमें कूट कूट के भरा है। हम लोग नैब भी कहते हैं, प्रेरणा में ये कई बार विजिट्स देते हैं, हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के को म्यूजिक में उनका भविष्य करने में काफ़ी मदद करते हैं। मैं सर से अक्सर ये निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ और शिद्दत से जुड़ते चले जाएं, जिससे जो दृष्टिबाधित लोगों ने जो इन्होंने चूंकि जो ये बाद में दृष्टिबाधित हुए, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इनको किसी दवाई के रिएक्शन के कारण उन्होंने 11-12 साल तक बहुत नॉर्मल देखा था, उसके बाद अचानक इनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। तो इनको इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड विजुअली हैंडीकैप्डनेस, और एक होती है कॉन्जेनिटल जो बचपन से होती है। हमें कहते हैं कि जो इन्होंने भोगा, जो संघर्ष, जो स्ट्रगल इनको जो करना पड़ा, हमारा ये कहना है कि हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे बच्चियाँ हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और वो कठिनाइयों से कम वो ना गुजरे, हमें भी वो कम मार्गदर्शन दें, जिससे हम उन बच्चों को म्यूज़िक में कैरियर बनाने में मदद कर सकें।
डॉक्टर साहब ने MS शर्मा जी को सौंपा मुझे और मैंने ब्रेल सीखा। उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करते गया। फिर यहाँ अपने टंडन सर के ही एक मित्र थे डॉक्टर अनिल ब्यावर जी, वो वहाँ इंदौर में मुझे ब्लाइंड स्कूल में ज्वाइन किया, वहाँ से मैं पढ़ा और उसके बाद खैरगढ़ से फिर पढ़ते पढ़ते BA ऑनर्स MA करता रहा। आज मैं दृष्टिबाधित होते हुए भी मैं आज गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आज PhD होल्डर और गवर्नमेंट जॉब में म्यूजिक की इसमें हूँ। तो आज जो भी हूँ डॉक्टर साहब जैसे लोगों के कारण मैं हूँ, ये कहना चाहता हूँ। सर ने बहुत कुछ पाया है अपने संघर्ष के साथ PhD तक की। और मैं अक्सर अपने मित्रों से पूछता हूँ, खासकर संगीत से जुड़े मित्रों से, कि बहुत कम लोग वायलिन में क्यों जाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि वायलिन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो इतनी आसानी से सजता नहीं है, इसको बजाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करती है। सर को मैं सचमुच सलाम करता हूँ कि सर ने एक कठिन वाद्य यंत्र को चुना